अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला यज़लमूना फ़तीला वमन काना फ़ी हाज़िहि आमा व हुवा फ़िल आख़िरति आमा व अज़ल्लु सबीला। सलवात। आप इससे बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं। बानी मजलिस मेरे भाई इमरान और तमाम सीनियर ज़ाकिरीन और आप सामीन के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए बुलंद सलवात। बहुत तवील और मुकम्मल तो होगी मगर मुफस्सल गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके सामने पै दर पै दो आयतें पढ़ी हैं सूरह मुबारक इसरा की, 41वीं आयत और 71वीं आयत और 72वीं आयत। मैं आयत का तर्जुमा करके बस जल्दी से चाहूँगा इमरान भाई के 12-15 मिनट में अपनी बात पूरी करूँ। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत में हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। जिसने दुनिया में यहाँ जिसे इमाम बनाया होगा अल्लाह क़यामत में उसी के साथ उठाएगा। लिहाजा यही तय करना है कि मुर्शिद कौन है, यही तय करना है कि मौला कौन है। जिसने उसे अपना आका बनाया हो जो खुद जहन्नुम में जा रहा हो, तो वो पीछे चलने वालों को जन्नत में कैसे ले जाएगा। तो अब तय करना है कि किसे अपना, यहाँ किसे अपना बड़ा बना रहे हैं। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हर शख्स को क़यामत के दिन उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि, और जिसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा। फउलाइका यक़रऊना किताबहुम, वो खोल कर पढ़ेगा। वला यज़लमूना फ़तीला, तो उसमें खजूर पे चढ़े छिलके के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अजीब बात है, यानी कुरान मजीद कह रहा है कि अपना इमाम अच्छा कर लो तो तुम्हारे गुनाहों की भी बख्शिश हो जाएगी। यही मतलब हुआ कि वो जब नामा अमल खोल के देखेंगे तो उसमें कोई जुल्म नज़र नहीं आ रहा होगा। फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम वला यज़लमूना फ़तीला, उसमें उन्हें कोई जुल्म नज़र नहीं आएगा, एक बाल बराबर भी। वमन काना फ़ी हाज़िहि आमा, और जो इस दुनिया में अंधा है, वह हुवा फ़िल आख़िरति आमा, वो क़यामत में भी अंधा उठाया जाएगा। वह अज़ल्लु सबीला, और उसे जन्नत का रास्ता नज़र नहीं आएगा। तय हो गया, जिसके सीधे हाथ में नामा अमल होगा उस नामा अमल पे लिखा हुआ होगा। हमारी सबकी फ़ाइलें बनी हुई हैं अल्लाह के यहाँ, हमारी सबकी फ़ाइलें बनी हुई हैं। हमारे नाम अमल यानी हमारी फ़ाइल का नाम बताऊं क्या होगा? हुब्बु अली। हुब्बु अली, जिसके सीधे हाथ में नामा अमल होगा और वह पढ़ेगा तो उसमें कोई जुल्म नज़र नहीं आ रहा होगा। ये खुद दलील होगी कि ये जन्नती है।
भाई यही तय करना है कि हमारा मौला आका कौन है। कुरान की दूसरी आयत ने वाज़े कर दिया, मन कान फी हाज़िही आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। बहुत रोशन कह देता हूं, जिसे यहां अली नजर नहीं आया, मौला का कमाल नजर नहीं आया, उसे आखिरत में जन्नत का रास्ता भी नजर नहीं आएगा। जी जी, ये जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आपसे ये तय कर लिया था खुद से कि 10, 12, 15 मिनट से ज़्यादा की गुफ्तगू नहीं होगी। एक से बढ़कर एक अच्छा पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, और वैसे भी ये जो मजलिस है, ये मेरे वाले होलिये वाले तो आपको वैसे ही यहाँ कम नज़र आते हैं। तो मैं अपनी आबरू बचाऊं, जल्दी चला जाऊं। मगर मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि मैं ज़ाकिरों की औलाद हूँ। आबा व अजदाद मेरे सारे यसूज़ी ज़ाकिर रहे हैं, मेरे वालिद दादा शायद 6 पुश्तों से। तो हमें इन्हीं के मरसियों ने मौलवी बनाया है। यही नर्सरी है जहाँ से फिर आगे बढ़ता है इंसान। तो मैं बस जल्दी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़यामत में वो जलील हो जाएगा जिसने यहाँ अली को नहीं माना। अगर उसे और असल इज्जत और जिल्लत है ही क़यामत की, असल इज्जत और जिल्लत क़यामत की है। यहाँ तो धोखे हैं भाई, यहाँ तो महंगे कपड़े वाले को हम सलाम करते हैं, फटे कपड़े वाले के सलाम का जवाब नहीं देते। यहाँ तो महंगी गाड़ी से उतरने वाले का हम एहतराम करते हैं, साइकिल पर आने वाले को हम ख्याल ही नहीं करते। वैसे भी ये जो जगह है ना, जिसे मजलिस अज़ा कहते हैं, ये ऐनक बदलने की जगह है। यहाँ बैठने वाले की दीद बदली जाती है। सुर्ख शीशों की अगर ऐनक लगा ली जाए तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है ना। यहाँ बैठने वालों की दीद ही कुछ और है। यहाँ हम सब जूतियां उतार के बैठे हैं या नहीं भाई? गर्दन हिला दो, जूतियां पे हम जूते उतार कर आए ना इमाम बारगाह में। हम सब जूतियां उतार के मजलिस में बैठते हैं ना। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। बाहर होगा कोई सेक्रेटरी, कोई वजीर, कोई सफीर, कोई जमींदार, कोई डायरेक्टर। जैसे ही इमाम बारगाह में आया वो फ़कीर हुसैन है। यहाँ हमारी कोई हैसियत नहीं है, यहाँ हैसियत उनकी है जिनका जिक्र है। तो ये जगह तो वैसे ही धोखों की जगह है, फरेबों की जगह है जी। ये जो मैं और आप कपड़े पहने बैठे हैं ना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है लिबास। हम भी बोलते हैं लिबास। लिबास अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है धोखा। जाके देखिए लुगत में, लिबास का मतलब है धोखा जी। हम लिबास की बुनियाद पे फैसले करते हैं ना। बाज़ लोग कलफ के कपड़े पहनकर अकड़े अकड़े चल रहे होते हैं। बाज़ लोगों के कपड़ों में कलफ होता है, कुछ लोगों की गर्दनों में कलफ होता है। ये जगह फ़कीरों की जगह है। तो लिबास की बुनियाद पर हम धोखा खा जाते हैं ना। अब मेरे मौला अली का फरमान मैं आपको हदिया कर रहा हूँ, लिबास जहन में रहे। मौला अली फरमाते हैं, मा लुबिस्तु अला नफ्सी, लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौला ने। मा लुबिस्तु अला नफ्सी वला लुबिस अलैया। आज तक अली ने खुद को धोखा नहीं दिया और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे। सुभान अल्लाह। ये जगह वाहिमात की, तवाहुमात की, धोखों की, फरेब की जगह है। असल इज्जत तो बननी ही क़यामत में है। असल जिल्लत का उन्वान भी क़यामत में आएगा। बस जिसे क़यामत में इज्जत पानी है उसे अहले बैत को मानना पड़ेगा।
और वैसे मुझे उस मलंग से बड़ा प्यार है जो डंडा उठा के कंठे कुलाबे गले में डाल के बूंदे चुटियां डालकर बाजारों में आवाजें लगाता है, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। मुझे उससे प्यार है, इसलिए कि जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता वहां वो मलंग जाके अली की बात करता है। इनका खास है? भाई मैं जल्दी जल्दी देख रहे हैं आप मुझे, मैं कितनी जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। 3 लोगों को इज्जत बनानी है ना, 3 लोगों को तो या अली मदद कहने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। 3 लोगों को या अली मदद कहने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। 1 बुज़दिल, क्या हुआ? बुज़दिल और अली वाला जुड़ता नहीं है। मौला अली वाला हो और बुज़दिल हो। इस वक्त मेरी कौम के जो हालात हैं ना, उनमें सिर्फ एक जुमले पे तबसरा करूंगा। ये कैसे मुमकिन है कोई या अली कहता हो और बुज़दिल हो? चाय की प्याली पर ईमान बेचने वाला शिया नहीं होता। मशी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वाह, हैदर, अच्छा, ये जो आपका हैदर हैदर कहना है ना, ये जो अभी आप हैदर हैदर कह रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा परेशानी ट्रंप को हो रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हैदरियों से सहयूनी यहूदी है। उन्हें खैबर याद आ रहा है। तवज्जो है बात की। तो पहला तो वो शख्स, मैं जाफर तैयार साहब, मैं तो बहुत कम सिन था खैरपुर में, हमारे यहाँ जो आबाई आज़ादारी है, और ये मैं कम सिन था वाकई। मेरी 73 की पैदाइश है, खुद बता देंगे। वाकई जब ये आते थे तो मैं जो है वो कम सिन ही रहा हूँगा ना। तो हम छोटे से होते थे जब जाफर तैयार साहब, जाहिर जवानी थी, अब भी माशाल्लाह हुब्बे अली में जवान है। तो ये उस वक्त हमारे यहाँ की जो घर की आज़ादारी है, हमारे घर की, अपने बड़ों की, उसमें ये उन लोगों में से एक हैं जिन्हें हम एक मुद्दत से सुन रहे हैं। ख़ुद मेरे वालिद मरहूम ज़ाकिर थे और मलिक जाफ़र तैयार के वो ख़ास मोतक़िद थे, ख़ास उनको पसंद करते थे। अल्लाह इन मेरे बहुत खूबसूरत बेहतरीन लबो लहजे की शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। और मैं क्या अर्ज़ करूँ कि इनका क्या मकाम है ये सैयदा बताएंगी, लिहाजा इनकी बेअदबी ना हो, बेएहतरामी ना हो। ये अहले बैत की गुलशन की बुलबुलें हैं। जब ये कूकने लगती हैं तो गुलशन में मौलाइयों और परिंदों का इजाफा होता है। तो इनका ख्याल रहे। मैं बस जल्दी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि 3 लोगों को 6 दफ़ा सोचना चाहिए। बुज़दिल का कोई ताल्लुक़ मौला अली से नहीं है, बुज़दिल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मशी के खिलाफ बोलना, मशी से हमारा कोई तुम्हारा अगर मशी से ताल्लुक़ नहीं है तो हमारा तुमसे ताल्लुक़ नहीं है। समझो बात को कि कहां ले जा रहे थे, और इस मशी ने हमें एक रास्ता दिया है। यह हमें बंद कर दिया था कंटेनरों में और बैरियरों में और रुकावटों में। 4 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का इमाम बारगाह बना के कि यहीं आज़ादारी करो। जो हम नहीं चाहते थे बाजार खुले हो, हम ये चाहते हैं बाजार खुले हो और हुसैनी गुजर रहा हो। समझो क्या हो रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। जी, बुज़दिल का कोई ताल्लुक मौला अली से नहीं है। आगे बढ़ूं। दूसरा वो बंदा जिसे 6 दफा सोचना चाहिए वो है कंजूस। कालर उधड़ा हुआ है, पायचा फटा हुआ है, बटन टूटे हुए हैं, चप्पल 2 तरह की पहनी हुई है,
कौन साहब है ये? क्या साहब, शेखुपुरा में फला मार्केट में इनकी 10 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मजलिस में क्या लगाएगा, वो मदरसे में क्या लगाएगा, वो इमाम बारगाह में वो मस्जिद क्यों बनवाएगा? कंजूसों का अली मौला से कोई ताल्लुक नहीं है जी। यहां मौला का जिक्र आता है, वहां दरिया दिली शुरू हो जाती है। और एक और जुमला कह दूं, तीसरा वो बंदा जिसने यहां अपने आप को कदम कदम पे जलील किया है, छोटी छोटी चीजों के पीछे मामूली मामूली आरजुएं। जो यहां बैठने वाला हो वो तो मेराज पर है ना। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उससे ऊंची कुर्सी नहीं है जी। एक सियासतदान, बहुत बड़े सियासतदान हमारे घर चलकर आए। उन्होंने कहा मुझे इमाम जामिन बनवाना है। मैंने इमाम जामिन बांधा, वो बाद में वजीर आजम हो गए। तो कुछ लोगों ने मैसेज चलाए कि इन्हें सेनेटर बनना है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि ज़ीन-ए मिंबर शब्बीर से बढ़कर क्या है। जी जी, मेरा अपना ही कलाम है, कुछ शायरी कर लेता हूं कि सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। और ज़ीन-ए मिंबर शब्बीर से बढ़कर क्या है। हम जाकिरीन के बारे में बात कर रहा हूं। इनके पास इससे ऊंची जगह ही नहीं है जो इनकी कोई और आरजू बने। ज़ीन-ए मिंबर शब्बीर से बढ़कर क्या है। मिल गया तुझको शरफ, इस पे नशर पैदा कर। और सर उठाने लगे हैं वक्त के मरवानो यजीद। थोड़ा गर्दन हिला दो। सर उठाने लगे हैं वक्त के मरवानो यजीद, सर कटाने को तैयार वो सर पैदा कर। उस माँ को सलाम जिसने अपने दोनों बच्चे कुर्बान कर दिए। एक को उजला सा कुर्ता पहनाकर, बालों में कंघी देकर, आंखों में सुरमा लगाकर, पेशानी पे बोसा देकर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। और इमाम हुसैन ने भी कमर में पटका बांध दिया। और मीर अनीस कहते हैं कि बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। सलाम हो उस शेर दिल माँ पर जिसकी 2 ही कमाइयाँ तो थीं। जाफर भाई मैं गया, जब इंडिया गया, लखनऊ में मजलिस पढ़ी बड़े इमाम बारगाह में, जो 400 साल पुराना इमाम बारगाह है। तो मैं इमाम बारगाह में जा रहा था तो मैंने देखा हिंदू औरतें लुटियाओं में छोटे छोटे बर्तनों में दूध लेकर आ रही हैं। तो मैंने अपने बानी से पूछा कि ये लाइन लगाकर ये कहाँ जा रही हैं, ये क्या ला रही हैं? तो उन्होंने कहा इनकी मन्नत पूरी हुई होगी, ये झूले पे दूध चढ़ाने आई है। ये झूले पर दूध चढ़ाने आई हैं। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि बनारस इंडिया का एक शहर है, वहाँ रोज़े आशूर ताज़िए का जुलूस निकलता है और करबला में जाके, बनारस की करबला में जाके ख़त्म होता है। वो कह रहे थे कि हम चंद दोस्त आगे चले गए ताकि देखें इंतज़ामात कैसे हैं। जुलूस अभी पीछे था। कहते हैं एक चौक से गुजर रहे थे, वहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थीं। हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज़ आई, भाई मुसलमान लग रहे हो। तो वो कहते हैं, मैंने कहा हम मुसलमान हैं। कहने लगी मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का क्यों इंतजार है? तो कहने लगी तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। 2 ही कमाइयां थीं जनाबे रबाब के पास, एक अली असगर और एक सकीना। सकीना बीबी को शाम में छोड़कर आ गए।
जब काफिला तैयार हो गया, सारी बीबियां बैठ गईं, तो इमाम सज्जाद ने फूफी ज़ैनब से पूछा, फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? फरमाया भाभी रबाब नज़र नहीं आ रही। इमाम ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे साथ चलिए। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियाँ। जिंदान शाम की तरफ मुड़े तो एक बीबी की आवाज़ आई, सज्जाद ये तो जिंदान शाम है। फरमाया 2 कदम आगे आइए। अब जो जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, सकीना उठो काफिला तैयार, सकीना महमिलें लग चुकी हैं, तुम्हें वतन बहुत याद आता था। बीबी ज़ैनब ने आवाज़ देकर कहा भाभी चलिए। तो जनाब रबाब ने फरमाया ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा से कहिए कि महमिल में आके बैठे। हुक्म इमाम पाकर जनाब रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ तो दिया, मगर मुड़ मुड़ के कब्र को देखती रही, और जब महमिल में बैठ गई तो पर्दा हटाकर कब्र देखती रही। जनाब ज़ैनब ने शाम की औरतें जो रुखसत करने आई थी ना, उन्हें आवाज़ देकर कहा शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी बीबियों ने कहा बीबी हुक्म फरमाए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब की दफ़ा जब आप शाम जाए ना तो जाली से कब्र को ज़रूर देखिएगा। जनाब सकीना की कब्र पे खिलौने ला के डालती हैं औरतें, गुड़ियाएँ ला के डालती हैं और कहती हैं तुम्हारी माँ से वादा किया था हम तुम्हारी कब्र पे आते रहे। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन।